अस्सलाम वालेकुम। आपने 1 पॉइंट पर पहली क्लास में कुछ इस तरह से बॉक्सेस ड्रॉ किए थे। इसकी प्रैक्टिस आपने मुस्तकिल करनी है जिससे आपके एंगल दुरुस्त हो जाए। फिर हमने उसी तरह उसी एंगल्स पर सोफ़ा और चेयर्स ड्राइंग की। जिस तरह से मैंने बताया था कि हमारा स्केल सामने की तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। जो भी चीज़ हम स्केल पे करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और फिर पॉइंट से हमारी डेप्थ हम डिसाइड करेंगे कि कितनी हमें डेप्थ दिखानी है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ एंगल चीज़ों के दिखा सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक बेड बनाने की। हमने एक पॉइंट रख लिया सामने की तरफ। अब हमने नीचे की तरफ बेड ड्रॉ करना शुरू किया इस तरह से। आप इसे साइजिंग में भी कर सकते हैं कि फर्स्ट करो आप चाहे तो इसे जिस तरह से मैट्रेस का साइज़ 6 फीट होता है, आपने ये 6 फीट का साइज़ ले लिया इस तरह से। देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 फीट आपने साइज़ रखा और 2 लाइनें आपने इस तरह से ड्रॉ कर ली और एक लाइन आपने ये सेंटर, एक लाइन यहाँ से ये सेंटर। अब आपने इसकी हाइट दिखानी है 2 फीट या कि 21 इंच। तो आपने यहाँ से इसकी हाइट 21 इंच के करीब ले ली और एक लाइन यहाँ से आपने ड्रॉ कर ली हल्की सी। अब इसी लाइन से आपने इस पॉइंट से इसे यहाँ पर और इस लाइन को यहाँ पर। अब आपने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली और आपने इस लाइन से एक स्ट्रेट लाइन इस तरह रख के एक लाइन नीचे की तरफ, जिससे आपका आगे का फिटबोर्ड का एंगल आपका बिल्कुल दुरुस्त हो जाए और सही साइज में सामने की तरफ नज़र आए। अब आपने इसमें मैट्रेस शो कर दिया और नीचे का बॉर्डर कि हमने कितना बॉर्डर रखना है इस तरह से। अब हमने ये और ये लाइन रखकर कुछ शेडेड कर लिया मैट्रेस को इस तरह से। और यहाँ पर हमने लेग्स शो कर लिए बैठ के इस तरह से। और ये थोड़ा सा एरिया हमने बाहर रख के इसका फिटबोर्ड
इस तरह से दिखा के अंदर की लाइनें रिमूव करने के बाद हमने कुछ इसे डिज़ाइन कर लिया। सेंटर से हमने रख के कुछ इस तरह से इसके अंदर क्राफ्ट वर्क, इस तरह से डिज़ाइन कर लिया। अब कुछ हमने इसे शेप में दिखाना है, तो इस तरह से शेड करके थोड़ा सा इसे सामने से गुलाई की तरफ दिखा दिया। अब हमने हेडबोर्ड की साइड ली, ऊपर से टॉप की लाइन स्टार्ट करने के बाद हमने कुछ थोड़ा सा इसे भी डिज़ाइन कर लिया इस तरीके से, इस तरह से। इस तरह आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी तरह से, जैसा आपके सामने कोई पिक्चर या तस्वीर हो, आप उसे देखते हुए किसी भी शेप में पेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आपने इसको साइड इस तरह से और ये साइड भी इस तरह से। कुछ आपने इसको कुशन को टफ्टेड दिखाने के लिए मुख्तलिफ लाइनें टफ्टिंग के लिए इस तरह से और इस तरह से। यह आपकी प्रैक्टिस पे बात है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हाथ चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट की तरफ ले जाएगा, डिज़ाइन की तरफ। आपकी ड्राइंग दिन ब दिन परफेक्ट होती चली जाएगी, आपने जो भी प्रैक्टिस जितनी भी की। इसी तरह आपने 2 साइड टेबल, अब साइड टेबल के लिए भी अगर आप साइज़ रखना चाहें तो जिस तरह से हमने ये स्केल रख के 2 फीट यानी कि 2 फीट यहाँ पर, 2 फीट यहाँ पर निशान रख के आपने इस लाइन से इस तरह से और यहाँ से भी इस तरह से 2 पॉइंट पे आपने दिखा दिया। अब ये टॉप आपने शो कर लिया, इसका टॉप की मोटाई दोनों तरफ की, और इस तरह से अब आपने सीधी स्ट्रेट लाइन रखते हुए एक हाइट साइड टेबल की इस तरह से आपने रख ली।
यहाँ से कुछ साइड से पिलर, लेग्स और एक लाइन सेंटर में रख के दोनों को डिवाइड करते हुए आपने ड्रॉर शो कर दी। इसी तरह इस पे तो आपने पिलो दिखा दिए, कुशन पिलो। इस तरह से इसी तरह आपने वॉल की लाइन पीछे की और कुछ आपने इस तरह मुख्तलिफ एंगल में लाइन लगा के कुछ कमरे का लुक दिखाने के लिए टाइल्स शो कर दी। आपने इस तरह से इसकी टाइलें दिखानी है कि किस तरह से इसकी टाइल्स डेप्थ में जाते हुए नज़र आएंगी। आपने देखा कि हमने किस तरह से 1 पॉइंट पर एक बेड ड्रॉ किया और आपने ये आइडिया रखना है कि किस तरह से हमने इसकी डेप्थ दिखानी है और आप कितने एंगल से इसे देख रहे हैं, तो आपने उसी एंगल से आपने ड्रॉ करना है। आपने अपने जहन में एक आइडिया रख के कि हम कितना दूर खड़े होकर किस चीज़ को देख रहे हैं। आज की क्लास में इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।